संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रोज के रोज समाचार दे के जो वादा है मतलब पूरा करे बा फिर एक हाजिर हुए हैं। तो भैया आज 6 अगस्त है, आज के समाचार बिना समय वेस्ट करे सीधा पॉइंट पे आप शुरू कर दो। हिंदी पे आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहली न्यूज़ पर अगर चलें तो पूरे दिन भर अगर जो चर्चा में रही थी कल चीज़, वो थी राम मंदिर के शिलान्यास की खबरें। छत्तीसगढ़ में भी बहुत धूमधाम से इस अवसर को सेलिब्रेट किया गया, ये भूल करके कि कोरोना है और भीड़ नहीं लगाना है, हमने भीड़ भी लगाई। खैर, अवसरों पर ये चलता है, बस इसका कोई खामियाजा ना उठाना पड़े तो बेहतर होगा। तो इसी कड़ी में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में राम वन गमन मार्ग का मॉडल प्रेजेंटेशन भी कल रखा गया था, यानी कि राम जी से जुड़े हुए जो 75 महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए कि वहाँ क्या होगा। वैसे शुरुआती चरण में 9 स्थानों का चयन किया गया है जहाँ ये राम वनगमन सर्किट तैयार किया जाएगा, इसका मॉडल तैयार किया गया और अगर कहें तो इसका ऑफिशियल लोगो भी जारी किया गया। लोगो यानी प्रतीक चिन्ह। तो आज के न्यूज़ का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि ये पहला पर्यटन स्थल होगा या पर्यटन केंद्र होगा या पर्यटन सर्किट होगा जिसका अपना एक लोगो भी है। राज्य की बात कर रहा हूँ तो अगर देखें इस लोगो में क्या क्या चीज़ है, भाई छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो छत्तीसगढ़ का नक्शा होगा ही होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, उगता हुआ सूर्य। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे और इसलिए उगते हुए सूर्य के चिन्ह को इसमें लिया गया है। इसके अलावा उन वन अंचलों को चित्रित किया गया है जिनसे होकर राम जी गुजरे थे, यानी वन के दृश्य। और इसके अलावा चूंकि राम जी गुजरे थे तो पद चिन्ह यानी खड़ाऊ के रूप में या पैरों के निशान के रूप में चिन्ह का अंकन किया गया है। तो ये ऑफिशियल लोगो है जिसे पर्यटन विभाग ने फाइनल कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं जो इसमें होनी है, जिसको समझाया गया। मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। पहली चीज़ ये जान लीजिए कि राम जी जिन मार्ग से गुजरे उस मुख्य मार्ग और उप मार्ग को मिलाकर यदि कुल यात्रा को देखा जाए तो ये 17 जिलों को कवर करती है और इन 17 जिलों में 2260 किलोमीटर का एरिया कवर होता है। 2260 किलोमीटर। अब आप बोलेंगे ऐसा तो आपने पढ़ा नहीं था, इसीलिए मैंने कहा मुख्य मार्ग और उप मार्ग को मिलाकर, यानी राम जी मुख्य केंद्र से आसपास जिस स्थानों को गए थे या जहां लोक कथाएं जुड़ी हैं उन सबको जोड़कर। वैसे अगर देखा जाए तो कुल मुख्य मार्ग 1400 किलोमीटर का है, जिसके दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दूसरा बड़ा बात, 9 जो मुख्य स्थान अभी चुने गए हैं पहले चरण के लिए, उन मुख्य स्थानों पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। ये प्रवेश द्वार जाहिर सी बात है कास्ट का बनाया जाएगा, कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। इसके अलावा इस प्रवेश द्वार में बहुत सुंदर तरीके से उस जगह की डिटेलिंग होगी। इसके अलावा राम जी के धनुष और उस पर प्रत्यंचा चढ़े हुए तीर का चिन्ह भी अंकित होगा। ये सारा चित्र मैं आपको अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज दूंगा यदि आप चाहते हैं तो। वैसे चाहते ही होंगे तो भैया आप संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिखा होगा, पढ़ करके आप मुझे अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आपको जानकारी फोटो सहित भेज दूंगा। इसके अलावा ये जो 9 स्थान है प्रवेश मार्ग पर या प्रवेश द्वार पर, ये सब तो बनेगा ही, साथ ही राम पताका यानी राम जी के ध्वज का भी चिन्हांकन किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिलों में सूचना केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को आसानी से उन जगहों की पहुंच या समझ विकसित की जा सके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो राम जी से जुड़े हुए हैं बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। शिवरी नारायण जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, शबरी आश्रम वाला या जूठे बेर वाला प्रसंग जहां हुआ था, यहाँ शिवरी नारायण पर मौजूद पुल को लेजर लाइटिंग से सजाए जाने की भी योजना है। इसके अलावा यदि देखें तो इसी जो 9 स्थान चुने गए हैं, इन 9 स्थानों में सड़क के दोनों किनारे जो पौराणिक काल के लैंप होते हैं, वो याद है लालटेन वाला या लालटेन वाला लैंप, उस शैली का लैंप पोस्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बैठने आदि के स्तर जगह जो है वो बनाई जाएगी। गाड़ियों के पार्किंग स्थल के अलावा रुकने के लिए कॉटेज आदि की व्यवस्था भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। तो ये विकास है जो कि इस तरह से होना है। 9 स्थान जो चुने गए हैं पहले चरण में, बारी बारी से देखते हैं ऊपर से नीचे के क्रम में। तो आपको सीतामढ़ी हरचौका दिखाई देगा, कोरिया जिला जहां से प्रवेश माना जाता है। फिर रामगढ़ की पहाड़ी जिला सरगुजा, इसके अलावा शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा
उसके बाद तुरतुरिया चलेंगे, बलौदा बाजार, वाल्मीकि आश्रम डिटेलिंग में आपको बताया हूँ। चंदखुरी चलेंगे रायपुर, माता कौशल्या के आश्रम। राजिम गरियाबंद जहाँ कुलेश्वर महादेव है। और इसके बाद हम चलेंगे सिहावा, सप्तऋषि का आश्रम जिसका कायाकल्प किए जाने की बात कल सामने आई। इसके अलावा फिर चलेंगे जगदलपुर यानी बस्तर के भीतर, और फिर रामाराम यानी सुकमा जिले से होते हुए आगे का पथ। देखिए इन सारे स्थलों की अगर आपको डिटेलिंग जाननी होगी तो आप लिख करके भेजिएगा कि आपको जानना है, व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपके लिए इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये 9 स्थान क्यों खास है, अगर आपको जानना होगा तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको ध्यान रखनी थी। बाकी की खबरों पर आते हैं, रायपुर जिले की तरफ चलते हैं। रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल बनाए जाने के लिए डिजाइन फाइनल कर दिया गया है, मार्ग फाइनल हो गया है। ये झूलता हुआ पुल 786 मीटर लंबा होगा जो न्यू राजेंद्र नगर को कमल विहार से जोड़ेगा या कनेक्ट करेगा। इस झूलते हुए पुल को बनाने का काम GS एक्सप्रेस वे नामक एक कंपनी को दिया गया है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश आधारित एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके बाद बात करेंगे अगली न्यूज पर। 3 जगह मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव फाइनल हो गया है और ये मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं कांकेर में, महासमुंद में और कोरबा में। कांकेर, महासमुंद और कोरबा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 50 करोड़ रुपए की धनराशि पारित हो गई है या स्वीकृत हो गई है। इसके अलावा बाकी की जो धनराशि है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इसमें लगाने वाली है, वो स्वीकृत होने के बाद इसका निर्माण कार्य कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कोविड-19 के समाप्त होते होते तक ये निर्माण कार्य शुरू हो जाए। इसके बाद वायरोलॉजी लैब, तो प्रदेश की सबसे अत्याधुनिक या हाईटेक वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन कल कर दिया गया। ये उद्घाटन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के भीतर हुआ और ये उद्घाटन करने का कार्य किया स्वास्थ्य मंत्री, आप जानते हैं उनका नाम, TS सिंहदेव जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। और वहीं ये घोषणा भी हुई कांकेर, महासमुंद और कोरबा में मेडिकल कॉलेज की। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण न्यूज की, बस्तर। बस्तर से प्रेम छूटता नहीं है। आमचो बस्तर रेडियो लाउड स्पीकर क्लास। भाई कोरोना काल में पढ़ाई के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, जहां बस्तर ने एक मॉडल शुरू किया, आमचो बस्तर रेडियो लाउड स्पीकर क्लासेस। ग्राम पंचायत भाटपाल, इस मॉडल को मुख्यमंत्री ने बहुत पसंद किया और मुख्यमंत्री महोदय ने फैसला किया कि 5 संभाग में इस मॉडल को अपनाया जाएगा। इसकी ऑफिशियल घोषणा 15 अगस्त को वो जब स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा वहां से करने वाले हैं। वैसे स्वतंत्रता दिवस समारोह इस साल का बहुत छोटा होगा, यानी कि कोई धूमधाम से आयोजन नहीं होगा, एकदम सलीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये आयोजन किया जाएगा, वहां ये घोषणा होने वाली है। बात करें रायपुर की, अगेन नया रायपुर की बॉटनिकल गार्डन। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नया रायपुर में जो जंगल सफारी है उससे लगे हुए एक बॉटनिकल गार्डन बनाए जाने का मॉडल तैयार किया गया था। ये बॉटनिकल गार्डन बहुत बड़े परिसर, कुल 136 हेक्टेयर यानी लगभग 340 एकड़ में फैला होता। इसका कार्य शुरू भी हो गया था, लेकिन अभी फंड ना मिल पाने के कारण इस कार्य को रोक दिया गया। वैसे अगर ये निर्मित होता तो एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन के रूप में जाना जाता। भारत का कहाँ है अभी? कोलकाता में है। चलिए बात करेंगे अनजाना छत्तीसगढ़। भाई ये रोज के न्यूज का एक क्रम ही बन गया है, जब मैं छत्तीसगढ़ के ऐसे अनसुने से स्थानों को आप तक लेकर के आता हूँ। इसी क्रम में आज मुझे मिला दुल्हा दुल्ही पहाड़, नाम ही मजेदार है। दुल्हा दुल्ही पहाड़ के लिए हमको जिला कोरबा जाना पड़ेगा। कोरबा के भीतर खुटाकुंडा करके एक गांव है और उस गांव के पास एक पहाड़ी पड़ती है। पहाड़ी वैसे तो सुअर लोट पहाड़ी कहलाती है या सुअर लोट ग्राम की पहाड़ी इसे कहा जाता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे दुल्हा दुल्ही पहाड़ कहते हैं। इस पहाड़ पर ज्यामितीय आकृति बनी हुई है, लाल रंग के चित्र बने हुए हैं इस पर, पहाड़ी पर, जो कि शैल चित्र हैं, जाहिर सी बात है। और इन शैल चित्रों का दृश्य बहुत रोचक है। कहा जाता है ये सीता हरण के शैल चित्र हैं, यानी भगवान राम के छत्तीसगढ़ आगमन की पुष्टि करता हुआ एक और स्थान। तो भाई यहाँ बने हुए शैल चित्रों ने एक बहस को जन्म दे दिया था। ये बहस कि क्या पंचवटी छत्तीसगढ़ में है या नहीं, इस पर बहुत सारा बात हो सकता है। हम इस मुद्दे पर नहीं चलेंगे, हम इस पहाड़ी के बारे में जानेंगे। तो इस पहाड़ी या दुल्हा दुल्ही पहाड़, जिसे स्थानीय नाम दे दिया गया है और एक्चुअल सुअरलोट पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ एक और पास में पहाड़ी है गिद्धराज पहाड़ी, जिसे जटायु आश्रम वहाँ के लोग मानते हैं। अब इसी लेख को पढ़ते हुए मुझे पता चला कि रावण और मारीच, उनके मामा, इन दोनों के बीच सीता हरण से पहले का जो वार्तालाप है, यानी प्लानिंग कि सीता जी को कैसे किडनैप किया जाए, हिरण बन करके जाइएगा मामा जी, ऐसा ही कुछ था।
तो ये रैनखोल गुफा में हुआ था। और रैनखोल गुफा कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए, देखें आप कितना जानते हैं छत्तीसगढ़ को। तो ये रोचक जगह है, मौका मिले तो कभी जरूर जाइएगा। इसके बाद बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण जगह की, ये भी ऐसा था जो छुपा हुआ था, बिरखा घटियारी शिव मंदिर। बिरखा घटियारी शिव मंदिर जाने के लिए हमको राजनांदगांव जाना पड़ेगा। वहाँ एक गंडई ग्राम है या गंडई तहसील क्षेत्र, उसके भीतर पड़ने वाला ये गांव। यहाँ एक मंदिर प्राप्त हुआ। वैसे बहुत सालों तक तो इसके बारे में जाना ही नहीं जाता था। उसके बाद 1979 में जब यहाँ उत्खनन हुआ तो खुदाई में एक शिव मंदिर निकल करके आया। इस शिव मंदिर का जो संरचना है वो बिल्कुल भोरम देव के समकालीन है, यानी भोरम देव के मंदिर के समकक्ष समकालीन बना हुआ माना जाता है। और अगर ऐसा है तो फिर ये एक राजवंश से जुड़ा होगा। कौन सा राजवंश? फणी नागवंश, जो कवर्धा का बहुत महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। यानी अगर इसकी शताब्दी की बात करें तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ यह शिव मंदिर माना जा रहा है। इसके अलावा इस शिव मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ मौजूद सूक्ष्म कुंड, वैसे 2 भाग में बटा हुआ है, एक में जो गर्भगृह है और उसके बाद बाहर का आहता। इसके अलावा यहाँ सूक्ष्म कुंड बने हुए हैं जिसमें पानी अपने आप पहुंचता था और शिवलिंग को अपने जल से नहलाता था। तो भाई ये महत्वपूर्ण स्थान कभी जाने का मौका मिले जरूर पहुंचेगा। इसके अलावा बात करेंगे एक और जगह की, ये अनसुनी जगह तो नहीं है लेकिन चर्चा में आ गई है। कोसला, जांजगीर चांपा में पड़ने वाला एक गांव है। तो भाई नाम पता नहीं कैसे पड़ा इस गांव का, लेकिन इन्होंने इस बात को सीरियसली लिया। माता कौशल्या के एक मंदिर की स्थापना कर दी गई यहाँ। और अगर देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का दूसरा मंदिर होगा। पहला आपको पता ही है चंदखुरी, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से कौशल्या माता का कोई संबंध नहीं है, बस यहाँ के लोगों का लगाव था उस नाम के साथ, इसलिए उन्होंने कौशल्या माता के इस मंदिर की स्थापना यहाँ कर दी है। तो मूर्ति आ गई है, मूर्ति में कौशल्या माता की गोद में राम लला खेल रहे हैं, इस तरह की मूर्ति बनी हुई है। कभी मौका लगे तो यहाँ भी जाइए और देखिए, कितना कुछ है घूमने के लिए, बस ये कोरोना खत्म हो जाए फिर बात करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे कहनी, यार आप हैं तो हम हैं, ये मैं बार बार बोलता हूँ। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हुए 1900 तक पहुंच गए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये मैं आपसे पर्सनली बोलना चाह रहा था, मिल करके, ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए यहीं से स्वीकार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे समूह को अपना प्यार दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। ऐसा ही साथ बनाए रखिएगा, शेयर वेयर करते रहें ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो और मैं आप लोगों के लिए और काम कर सकूं। आखिरी न्यूज़ पर आता हूं, और काला जीरा चावल, ये अपने किस्म की एक अनोखी तरह के चावल की किस्म है जो कि काफ़ी अच्छी औषधीय गुण वाली मानी जाती है। इसकी उपज जशपुर में ली जाती है, लेकिन अभी संकट में है यह फसल। जशपुर में इसके क्षेत्र में लगातार गिरावट आई है, जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण इसका जो भूखंड है वो एक्वायर कर लिया गया लोगों के द्वारा रहने के लिए, इसलिए इस फसल के जो लगाने के क्षेत्र है या रकबा है उसमें लगातार कमी आ रही है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इतना कुछ था जो हमारे पास था आज की न्यूज़ में। इसके बाद अगर कुछ छूट गया होगा तो भाई कल है, परसों है, हम आपसे मिल करके रोज की रोज अपडेट देते रहेंगे। याद रखें, हमसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की न्यूज़ और कोई नहीं बताता। तो साथ बने रहें। अच्छा लगा आपसे मिल करके, फिर मिलेंगे। थैंक यू।